हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फेस्टिवल्स। लर्न इन दिस चैप्टर टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स, वेरियस रिलीजियस फेस्टिवल्स। फन टाइम। लुक एट द पिक्चर्स। कैन यू से विच फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड। पिक्चर को देखिए, क्या आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। नेशनल फेस्टिवल्स। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर नेशनल फेस्टिवल्स. National festivals are celebrated by all Indians. We feel proud and happy to celebrate them. नेशनल फेस्टिवल्स जो है वो इंडिया के हर एक सिटीजन द्वारा बहुत ही प्राउडली मनाया जाता है। रिपब्लिक डे। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th January every year. The Indian flag is hoisted on this day. A colorful parade is held at Rajpath in Delhi. The President of India takes the salute. The school children perform songs and dances. बच्चों, जो रिपब्लिक डे है यानी गणतंत्र दिवस, वो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन राजपथ पर, दिल्ली के राजपथ पर परेड भी निकाली जाती है जिसमें स्कूल के बच्चे जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। इंडिपेंडेंस डे। द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th August every year. India became free on this day in 1947. The Prime Minister unfurls the national flag at Red Fort. This day is celebrated across the country in villages, cities, towns and schools. ये जो फेस्टिवल है वो इंडिया के हर एक सिटीजन द्वारा, चाहे वो स्कूल के हों, टाउन में रहते हों, सिटीज़ या विलेजेस, कहीं भी रहते हों, हर एक सिटीजन द्वारा मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। गांधी जयंती। The Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October every year. It is the birthday of Mahatma Gandhi. He is known as the father of the nation. He is fondly called Bapuji. We all have holidays on the national festivals. बच्चों, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को हर साल गांधी जयंती मनाई जाती है क्योंकि उस दिन गांधी जी का जन्म दिवस है और हर साल इस दिन छुट्टी होती है। ये एक नेशनल फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। गांधी जी को प्यार से बापूजी कहा जाता था और उसके साथ ही उन्हें फादर ऑफ द नेशन का टैग भी दिया गया है। अदर फेस्टिवल्स। वी सेलिब्रेट मेनी अदर रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स टुगेदर। जैसे ईद। ईद इज अ फेस्टिवल्स ऑफ द मुस्लिम्स. पीपल गो टू द मॉस्क टू ऑफर नमाज. वी ईट सेवैयां एंड हैव फन. वी ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग ईद मुबारक. बच्चों, ईद के दिन ये एक मुस्लिम का त्यौहार है और इस दिन जितने भी मुस्लिम्स हैं वो नमाज पढ़ते हैं और इसके साथ ही सेवैयाँ खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं और इसके साथ एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं ईद मुबारक का संदेश देकर। बिहू। बिहू इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द पीपल ऑफ असम. बिहू सॉन्ग्स एंड डांस आर परफॉर्म्ड एवरीवेयर. बिहू असम का एक डांस फॉर्म है जो कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि पूरे असम में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बैसाखी। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th April every year. It marks the start of a new year for the Sikhs. People dance bhangra on this festival. बैसाखी is a harvest festival of Punjab. ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है पंजाब का जिसे 13 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। Navroz. Navroz is celebrated by the Parsis on 21st March every year. It is the beginning of a new year for them. They clean their houses, decorate them with flowers and have a grand feast. इस दिन वो बहुत सारे चीज़ें, अलग अलग तरीके के पकवान बनाते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं और 21 मार्च को वो नवरोज़ हर साल मनाते हैं। दशहरा. The festival of Dashera comes after 9 days of festivities called Navaratri. In West Bengal, it is celebrated as Durga Puja. People wear new clothes and visit pandals. 9 दिन की नवरात्रि के बाद दशहरा आता है और वेस्ट बंगाल के लोग इसे दुर्गा पूजा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और पंडाल में माता का जयकारा करने भी जाते हैं। दिवाली. Diwali is the festival of light. Clay lamps called diyas are lit and there are fireworks everywhere. बच्चों, जो दिवाली है उसे दियों का त्यौहार कहा जाता है जिसे पूरा भारतवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ में मनाता है। गुरुपुरब.
During Guru Purab, people visit Gurudwaras and listen to prayers recited from the holy book, Adi Granth Sahib. A lunch for everyone is arranged in Gurudwaras on this day. It is called Langar. इस दिन आदि गुरु ग्रंथ साहिब में जा करके और लोग पूजा अर्चना करते हैं और इसके साथ ही इस दिन गुरुद्वारा में लंगर की अरेंजमेंट भी होती है जिसे सब खाते हैं। क्रिसमस, द बर्थडे ऑफ जीसस Christ on 25th December is celebrated as Christmas. People exchange gifts, decorate Christmas trees with bulbs and streamers and eat cakes and puddings. इस दिन केक और पुडिंग्स खाया जाता है और 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, इसलिए उस दिन क्रिसमस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। एक दूसरे को उसमें गिफ्ट भी दिया जाता है। ओणम इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ केरला। पयासाम, a sweet dish is made from rice in every home. Boat races are also held on this day. Onam is a harvest festival of Kerala. ये केरला का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पयासाम एक स्वीट डिश है जिसे चावल के द्वारा बनाया जाता है और लोग इसे खूब चाव के साथ में खाते हैं। पोंगल, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु सेलिब्रेटेड ओवर 3 days. On the second day, the sun is worshipped. Pongal rice is made on this day by boiling rice, milk and jaggery in a pot. On the third day, kettle is worshipped. Second day, इसमें पूजा होती है जो काफ़ी बड़े लेवल पर की जाती है जिसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है और थर्ड डे केटल की पूजा होती है। बच्चों अब आ जाते हैं डू इट पर। यूज़ द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चंस। बच्चों पिक्चर का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं फन टाइम पर। एसेस योर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा। बच्चों अब आ जाते हैं न्यू वर्ड्स पर। नवरोज़, द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय पारसीज टू मार्क न्यू ईयर। ये पारसीज द्वारा एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है उनके द्वारा क्योंकि उनका नया साल इसी दिन से शुरू होता है। बैसाखी, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। We wear new clothes, eat good food and have a lot of fun during festivals. बच्चों इसके एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।